क्या आपको लग रहा है कि लालू यादव से संगति के कारण आपकी लगातार हार हुई? अब देखिए वो तो अब राजनीति है। राजनीति में जो क्या कहते हैं कि हम किसी के साथ में जो भी हम किसी के साथ में विश्वासघात नहीं करते हैं। जो हमको थोड़ा का सा भी उपकार करता है हम उसको जितना जो होता है हम करते हैं। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि विकास के नाम पर सिर्फ वोट मिलता तो हाजीपुर का विकास दुनिया में सबसे ज़्यादा हुआ है। कोई भी पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लीजिए पूरे देश और दुनिया में, जितना हाजीपुर ने विकास किया है उतना एक छोटा सा रेलवे स्टेशन हो गया, जोनल ऑफिस पूरा का पूरा कहते हैं कि जो संचार मंत्रालय का हेडक्वार्टर क्या कहते हैं कि वहाँ बना दिया। नेशनल हाईवे क्या कहते हैं कि पासवान चौक से लेकर के मुसरी घरारी तक जो है जंदहा होते हुए जो है नेशनल हाईवे क्या कहते हैं बन गया। सिपेट का क्या कहते हैं कि वहाँ इंस्टीट्यूशन खुल गया, उसके बाद नायपर का खुल गया, सेल का क्या कहते हैं हुआ। उसके बावजूद भी यदि हमारी हार हुई तो कोई हमको ये नहीं कह सकता है कि रामविलास पासवान बेईमान है। कोई हमको ये नहीं कह सकता है कि रामविलास पासवान किसी जाति के खिलाफ में क्या कहते हैं कि है। हमारे लिए सब जाति और धर्म के लोग बराबर हैं और हम सबकी बात करते रहते हैं। उसके बावजूद भी यदि लोग हमको वोट नहीं देता है तो आप काम कीजिए और आपको मजदूरी नहीं मिले तो मजदूर का क्या दोष है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ये समय आ गया है जब आपको आरजेडी से अलग हो जाना चाहिए? नहीं, हमारी पार्टी इस पर जो है, पार्टी हमारी जो है, हमारा आरजेडी के साथ में हमारा जो गठबंधन हुआ था वो लोकसभा के चुनाव में भी था, असेंबली के चुनाव में भी है और आगे तक भी क्या कहते हैं रहेगा। क्या लगता है कि लालू यादव साथ देंगे आपके हमेशा? नहीं, लालू जी ने जब समय आया तो उन्होंने साथ दिया है। राज्यसभा का जब मामला आया तो उन्होंने साथ दिया। तो इसलिए हम किसी का उपकार को हम जो है कभी क्या कहते हैं कि भूलते नहीं हैं। बार बार आप उपकार की बात कर रहे हैं, वो किस उपकार के बारे में बात? नहीं, अरे जैसे लोकसभा का चुनाव हार गए तो राज्यसभा का मामला आया। बिल्कुल। हालांकि कोई मान लेते हैं कि कैंडिडेट नहीं था, हम लोग ऑफिशियल 5 ही कैंडिडेट थे, लेकिन लालू यादव ने कहा कि साहब क्या कहते हैं कि हम ओपनली उन्होंने कहा कि हम पासवान जी का समर्थन करेंगे और उन्होंने क्या कहते हैं समर्थन किया, मानने गए। तो हम उपकार ही मानते हैं। अब ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस से भी आपके पास फील्डर्स आ रहे हैं सरकार में शामिल होने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं इसको? नहीं, हमने कांग्रेस को कह दिया, साफ तौर से कह दिया है कि भाई हमारा लालू जी के साथ में समझौता है और हम लोग जहाँ जाएंगे साथ ही जाएंगे, अलग हम नहीं जाएंगे। मीन्स आप दोनों के साथ होने के बाद भी बिहार में सेकुलर वोट संगठित नहीं हो पाया? नहीं, हम देखिए हो सकता है कांग्रेस क्या कहते हैं कि अब जो कांग्रेस को जो अभी जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में आपको मालूम है कि बीजेपी का सब सफाया हो गया है ना। बिहार में बीजेपी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अभी 2 दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी हमसे मिले थे। हमने कहा कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा आरएसएस की मीटिंग है उसमें हम जा रहे हैं, है ना गए। तो आरएसएस अपना पाँव बढ़ा रहा है। ये जो माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो है और सेकुलरिज्म की बात करते थे तो वो धीरे धीरे इनका पर्दाफाश क्या कहते हैं कि होगा। तो जितने हम चाहते हैं, उस समय में भी हमने कहा था कि चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट हो, जितने भी सेकुलर फोर्सेस हैं उनको एक साथ आना चाहिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, बिहार में जो वोट मिलता है वो काम के ऊपर में वोट नहीं मिलता है, निगेटिव वोट मिलता है। जैसे सरकार के खिलाफ में लालू जी के खिलाफ में था तो लोगों ने इनको वोट दे दिया। जिस दिन 18 जो यही सारा समीकरण था, लेकिन 18 जो उपचुनाव हुए तो 18 उपचुनाव में केवल इनको 3 सीट मिला था चुनाव के 6 महीना पहले असेंबली के चुनाव के, और 2 सीट मिला था बीजेपी का। वही जनता ने वोट दिया था। लेकिन कुछ न कुछ हम लोगों के स्ट्रेटेजी में गलती रही होगी चुनाव में, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, उसका इनको फ़ायदा मिला है। क्या आपको लगा कि आपका आकलन सही नहीं था? हमारा आकलन क्या कहते हैं कि हमारा आकलन था कि जो अपोजिशन का वोट है उस वोट में इतना बंटवारा नहीं होगा, ये था। लेकिन अपोजिशन के वोट में जम के बंटवारा हुआ, ये कारण रहा। ये कांग्रेस लगातार आपके संपर्क में है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस में जाना चाहिए आपको कोई समय हो? देखिए, कांग्रेस से हमारे बगल में सोनिया जी का घर है और हमारे अच्छे मित्र भी रहे हैं, शुरू से रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के साथ में हमारा कोई रिलेशन ख़राब नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि एक हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ में है, तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस भी क्या कहते हैं कि उस गठबंधन में आवे, या कांग्रेस के, हम तो ये भी चाहते हैं कांग्रेस चाहता है तो कांग्रेस से नेतृत्व करे, हम ही जाएंगे उस गठबंधन में। हमारा तो मकसद कोई कुर्सी का कभी रहा नहीं। आपको मालूम है कि यही सारे लोग थे कि 2000 में कहते थे कि गला फाड़ करके कि रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। यदि
और जब चुनाव का रिजल्ट आ भी गया 2004 में, तो भी चाहते थे हम मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन हमने कहा कि हम बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। हमने बीजेपी के मुद्दे पर जो है, नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर हमने इस्तीफा दिया है, हम नहीं जाएंगे, नहीं गए। और आज तो क्या कहते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, वहाँ कोई है तो नहीं है, खाली एक जो है नीतीश कुमार हैं। अभी रामाधार सिंह का मामला आया, तो रामाधार सिंह का मामला आया तो उनको इन्होंने जो है उनके खिलाफ में केस था, एब्सकॉन्डर थे, निकाल दिया। तो यहाँ आपको मालूम नहीं था पहले क्या? इनके खिलाफ में नहीं केस चल रहा है क्या बाढ़ में? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी केस चल रहा है? चल रहा है जी। अब एक छोटा सा ब्रेक, अगले चरण में हम श्री पासवान से दूसरे मुद्दों पे बातचीत करेंगे।